महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का कहना है कि 5 से 6 लोगों की मौत की जानकारी उनको मिल रही है। इसके अलावा उनके पास अभी ज्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जानकारी दी है कि टेंडर हुआ था इसके डिमोलेशन का, यानी कि इसके ध्वस्तीकरण का, वो भी 1 साल पहले। इस पुल को गिर जाना चाहिए था, लेकिन यह पुल तब गिरा जब इसके ऊपर लोग थे। यह पुल उस समय गिरा जब बरसात हुई थी और नदी अपने रौद्र रूप में थी, और यह पुल अपने साथ कई लोगों को बाहर लेकर गया, कई लोगों की जान ले गया और तब गिरा। कई लोगों की जिंदगी के ऊपर एक तरीके से यह पुल गिरा है। अब आपको कुछ सफेद पोश नेता वहां पर पहुंचे हुए जरूर दिखाई देंगे। आपको पुलिस के अधिकारी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर दिखाई देंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ चीख पुकार भी वहां पर हमें सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, बहता हुआ पानी कई लोगों को लील गया, कई लोगों की जिंदगी छीन गया, और प्रशासनिक लापरवाही सीधा सीधा प्रथम दृष्टया क्लियर दिखाई दे रही कि जिस पुल को टूट जाना चाहिए था, जिस पुल पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि उसको टूटना था, लेकिन उस पर आवाजाही चल रही थी, उस पर लोग देखने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद से हुआ क्या, लोगों का वजन नहीं सह पाया और टूटकर गिर गया। हालात क्या है आपके सामने है, कुछ तस्वीरों में आपको हम दिखा भी रहे हैं। बड़ा अपडेट जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने भी दिया कि 5 से 6 लोगों की जान चली गई है। ये उन्होंने भी जानकारी दी है कि 5 से 6 लोगों की जान चली गई है, और 20 से 25 उन्होंने आंकड़ा दिया कि 20 से 25 लोग बहे हुए हैं। हमारे संवाददाता ओमकार अब लाइव हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। ओमकार, माफ कीजिएगा, विद्या इस समय हमारे संवाददाता लाइव जुड़े। विद्या, क्या सिचुएशन है अभी, क्या अपडेट मिल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है। मिनिस्टर साहब जैसे ही पहुंचे थे उन्होंने भी ओवरव्यू लिया है, लेकिन ये कुंदमाला के जो एक तलेगांव जो इलाका है पुणे में, वहां पर ये ब्रिज था जिसमें जो व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए काफ़ी समय से बंद था, लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी, जो क्योंकि पुणे में काफ़ी दिनों से बरसात हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था, जैसा कि हमने पुणे के पूरे इलाके में देखा था, तो इस इलाके में पानी भरने की वजह से लोगों को में खबर आई कि काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है, तो लोग पानी, बढ़ता हुआ पानी को देखने के लिए इस पुल पर चढ़ गए थे। जब ये अचानक से रास्ता, जो पूरा पुल था, ये टूट गया और नीचे पानी में गिर गया। इनिशियली जो लोग बता रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने काफ़ी बड़ी फिगर दी थी। उनके अनुसार तकरीबन 15 से 20 लोग उसमें शायद बह गए, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन अभी यही कहा, आधिकारिक तौर पे यही कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग हैं उनको बचाने की कोशिश चल रही है। एक जो आधिकारिक फिगर है वो तकरीबन अभी 5 से 6 लोगों के, मिनिस्टर जी ने जैसा कि बताया है, उतने ही लोगों को अभी निकाला गया है। बाकी और लोगों के ढूंढने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब विद्या, चिंता वाली बात यह है कि शाम ढलते, अंधेरा होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होते चल सकता है? कितने घंटे, कितना समय लग सकता है? जी देखिए, अभी ऑपरेशन जितनी देर है, देखिए अभी वेस्टर्न रीजन में हैं हम लोग, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अंधेरा वो थोड़ा सा लेट से होगा कंपेयर टू द ईस्टर्न रीजन। तो है हमारे पास थोड़ा बहुत समय, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि जहाँ पर फ्लो का जो बहाव है, जो जिस तरीके से जिस नदी बह रही है, उसमें आगे की तरफ जो पानी का बहाव है उधर जाके वहाँ पे रोका जाए लोगों को। कोशिश ये हो रही कि अगर कुछ नेट वेट टाइप का कुछ लगा के, रोप्स लगा के अगर लोगों को पकड़ा जा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, पूरी तरीके से कोशिश यही जारी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू टीम्स मौके पे पहुंचे। आगे के जो इलाके हैं वहां पर भी कोशिश की जा रही है कि वहां यूनिट्स पहुंच जाएं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद हो। जल्द से जल्द करेंगे तो ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं, वरना जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा समय बीतता है उसमें लोगों के बचने की आशंका थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोशिश प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कर रहा है। विद्या, 20 से 25 लोग जो कि मंत्री खुद बता रहे हैं, वो पहुंचे कैसे? पुल अगर बंद था तो ये लोग कैसे आए? इन्होंने बैरिकेडिंग हटाई या फिर दूसरी साइड जो ओपन साइड था, जो किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी, वहां से लोग चढ़े? जी देखिए, अगर इस पूरा वो जो पुल देखेंगे तो पुल का एक्सेस पूरा बंद नहीं हुआ था। पुल पर नहीं जाने के लिए ऐसा बोला गया था, लेकिन लोग फिर भी शायद क्योंकि पूरी तरीके से पूरा एक्सेस तोड़ा नहीं गया था, तो इसकी वजह से लोगों को लगा कि चढ़ सकते हैं, व्हीकल्स के लिए बंद है तो हम तो जा ही सकते हैं, ऐसा टाइप का शायद रहा होगा, जिसकी वजह से लोग इस पुल के ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन वही है कि ज़्यादा लोगों चढ़ने से वो पूरा पुल जो है वो भार नहीं सह पाया। तेज जो रफ्तार से बारिश का पानी जो इकट्ठा हुआ था उसके बहाव में
जी, बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराना है, 15-20 साल पहले काफ़ी पुराना हो चुका था ऑलरेडी। इसी वजह से कुछ साल पहले ही उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन और दूसरे ऑप्शंस तलाश करने की एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो पुल है, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स नहीं जाते थे, इसकी वजह से लोगों को लगा कि सेफली खड़े होकर वहाँ से देख सकते हैं वो पूरा नज़ारा, जो बारिश का पानी बढ़ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो लोग घूमने निकल गए थे। वहीं उसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है लोगों द्वारा। लेकिन क्या यहाँ लापरवाही हुई? जो क्योंकि मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, खुद कह रहे हैं कि एक साल पहले टेंडर हो चुका था डिमोलिशन का, लेकिन डिमोलिशन नहीं हुआ। आपके पास लौटते हैं विद्या? इसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें बयान थे जो वहां पर लोग थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उन्होंने बचाया, और जैसे कि हमने कहा था कि पुल चूंकि नीचे गिरा तो कई लोग उसमें दबे हुए हो सकते हैं, और वैसे उन्होंने जानकारी दी कि कुछ लोग वहां पर दबे हुए थे और वहां पर मौजूद उस समय जो मौजूद थे लोग उन्होंने बचाया। हमारी संवाददाता विद्या हमारे साथ है। तो विद्या, बड़ा सवाल, बहुत बड़ी लापरवाही और ये प्रशासनिक लापरवाही रही। जिस पुल को तोड़ दिया जाना चाहिए था, 1 साल पहले टेंडर हो चुका था, वो पुल तोड़ा नहीं गया, तो क्या इसी दिन का इंतजार कर रहा था प्रशासन के लोग उस पर चढ़ेंगे और ऐसा हादसा हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो जब आपको पता है कि ये किसी काम का नहीं है, उस पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है, तो ये पुल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इसको तोड़ देना चाहिए था। एक्सेस कम से कम पूरी तरीके से हटा देना चाहिए था, ताकि लोग एक्सेस कर ही नहीं पाए, उस पर पुल पर चढ़ ही नहीं पाए। लेकिन क्योंकि एक्सेस भी पूरा बना हुआ था, लोगों को लग रहा था कि जब पुल है वहाँ पर मौज मस्ती, और ये कोई पहली बार नहीं है, जैसा कि लोग बताते हैं वहाँ पे काफ़ी समय पहले भी लोग चढ़ते रहे थे, लेकिन आज अचानक इस तरह का कोइंसिडेंस हुआ कि तेज़ रफ्तार से पानी चढ़ा और उसके बाद पानी का प्रेशर, लोगों का ऊपर से प्रेशर, जिसकी वजह से वो पुल जो है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया और उसकी वजह से ये अनहोनी हो गई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश यही कर रहा है फिलहाल कि जल्द से जल्द इस वक्त लोगों को जो बह गए हैं पानी में उनको बचाया जाए, कोशिश यही कर रहे हैं। और देखिए, अब वो पूरा बेंड हो चुका है ब्रिज, इतना भार शायद वो सह नहीं पा रहा था कि कुछ लोग भी शायद उसमें रहते तो वो कोलैप्स हो जाता। उस तरह की हालत उस ब्रिज की दिख रही है। ठीक है विद्या, आप लौटना है आपके पास। जुड़ गए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है गिरीश जी, क्या सिचुएशन है इस समय? ये पूर्णा डिस्ट्रिक्ट में मावळ तहसील है, वहाँ पे कुंडमार जगह है, इंद्रायणी नदी वहाँ से बहती है, उसके ऊपर एक ब्रिज था, बहुत पुराना ब्रिज था। एक्चुअली इसको डिमोलिशन करने का ऑर्डर भी था, नए ब्रिज का टेंडर भी निकल गया था पिछले साल, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अभी बारिश के दिन है, टूरिस्ट बहुत बाहर आते हैं, निकलते हैं, नेचुरली है, और वहाँ पे ये पुल पुराना होने के कारण अभी पता नहीं मुझे, मैं नासिक से बम्बई आ रहा हूँ, मैं भी पुणे तरफ गाड़ी टर्न कर ली है, मैं भी 2 घंटे में वहाँ पर पहुंचूंगा। लेकिन ये हादसा हुआ, इसमें 5-6 लोगों की जान गई है, 20 से 25 लोग ब्रिज टूटने से उसके ऊपर जो थे वो उसमें पानी में बह गए। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, बारिश लगातार 2-3 दिन से कंटिन्यू शुरू है, तो इसलिए मुझे बस वहाँ पे हमने सब पूरी टीम जो है एनडीआरएफ की वहाँ पहुंच गई है, एसडीआरएफ की टीम भी हमारी वहाँ पहुंच रही है, पुलिस यंत्रणा पूरे अलर्ट है, डॉक्टर्स है, एम्बुलेंस है, पूरी ढूंढने की कोशिश इन लोगों को हमारी चल रही है। गिरीश जी, टेंडर हो गया था, फिर डिमोलिशन क्यों नहीं करवाया आपने? हाँ नहीं, मुझे जो अभी वहाँ के जो हमारे विधायक थे उन्होंने बताया कि पिछले साल ही है इसका टेंडर हुआ है। अब पता नहीं, मुझे भी, मैं जाने के बाद में ही जानकारी लूंगा कौन सी एजेंसी थी। प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत, त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। अभी सुना और प्राथमिकता क्या है वो उन्होंने जानकारी दी है, मराठी में वो अपनी बात रख रहे थे। विद्या हमारी संवाददाता हमारे साथ। विद्या, मुख्यमंत्री ने चूंकि मराठी में कहा तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या उन्होंने कहा है?
ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से लगा हुआ है। लोगों को आश्वासन वो देना चाह रहे थे कि पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। जो लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, अगर कोई जो बह गए हैं उन्हें रेस्क्यू करके, अभी इस वक्त कोशिश पूरी यही है कि असेसमेंट करें कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कितने लोग बहे हैं। उसके बाद वो जो बाकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको अकॉर्डिंगली डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है। बाकी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंच रही है और वो भी मदद कर देगी, यही वो कह रहे थे इस वक्त।